हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, राइट वे टू प्रिपेयर CSIR नेट। बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करते हैं पर कुछ ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ पाता है। बहुत सारी जो तैयारी के दौरान गलतियां करते हैं उसकी वजह से ये एग्जाम स्टूडेंट्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको इस एग्जाम की तैयारी के दौरान ध्यान रखनी है, आज मैं उन्हीं बातों पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो यार, सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको समझने की जरूरत है कि भैया अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या है, जनरल एप्टीट्यूड पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट ए जो आपका जनरल एप्टीट्यूड उसको आप कैसे तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से, प्लस जो पार्ट बी है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे अप्रोच से सॉल्व किया जाता है, प्लस जो एग्जाम पैटर्न है उसमें लास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या रहा है, कितने क्वेश्चन सही करें तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यार, इसके बारे में आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। नो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सुन एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे कि मान लीजिए MSc पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, पार्शियल पढ़ लिया, OD पढ़ लिया, हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने BSc लेवल में पढ़ा है, मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अलग तरीके से अलग अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो तभी आपको पता पड़ेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे आप पता लगा सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल किस टाइप का है, राइट। तो वो आप तभी देख पाएंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना जरूरी है। सुन, वही मैंने आपको बोला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देख के आप बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कौन से टॉपिक है जिन पे ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, प्लस डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या ऐसी ट्रिक्स है जो कि क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकती है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर आपको कहीं ना कहीं नॉलेज होना जरूरी है, वहां पर ट्रिक लगने वाली नहीं, वहां नॉलेज के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता लगेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टाइप के हैं वो आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या करता है कि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है पर जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको डेवलप नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब आप PYQ के जो क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस पर मैंने काम कर रखा है। मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है CSIR नेट की, वो अमेजोन पर अवेलेबल है, वो आप बाय कर सकते हो, आपको यहाँ भी दिख जाएगी। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने चाहिए, और वो किस तरह सॉल्व करने चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कि जैसे मान लीजिए आपने अपना CSIR नेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, या आपने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, और टाइम के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हाँ ठीक है, मेरा ये 1 घंटा, इस 1 घंटे मुझे लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम बाउंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट, आपको जितने भी यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही स्टूडेंट की स्पीड बनती है। मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ कि सर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, बच्चे का एक ही आंसर रहता है कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत करी पर सर मैंने मॉक टेस्ट इतने नहीं दिए, सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, सर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, ये मेरी गलती रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस एक शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही चाहिए। जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं समराइज वे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, और आपको डेली मॉर्निंग में कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको रिवाइज करना ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी एग्जाम की तैयारी के दौरान, है ना। स्टूडेंट क्या करता है, नया नया पढ़ता जाता है, पुराना भूलता जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर नया पढ़ रहे हो तो जो पुराना वाला है उसको रिटेन करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या आप जैसे स्टिक कर सकते हैं, या फिर कहीं आप बोर्ड पे कुछ लिख सकते हैं, राइट, या अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, तो ना उसको आप सुनते रहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम के लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं जो शॉर्ट नोट्स होते हैं और जो आपने पढ़ा होता है वही लास्ट में काम आने वाला होता है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है यार, एक साथ इतना आप लर्न नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप ये वाला जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। सो मेक यूर ऑन नोट्स एंड रिवाइज रेगुलरली। जो मैंने आपके सामने बोला है कि हमेशा नोट्स रेगुलरली आपको रिवाइज करना है। अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे कहीं ना कहीं आपको जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको रिविजन पे टाइम देना चाहिए। बच्चा ये वाला काम नहीं करता है, हमेशा नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना होता है वो भूलता जाता है, तो आपका कहीं ना कहीं समय खराब हो रहा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा
ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, यही बताना चाह रहा हूं कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है CSIR नेट तैयारी करने का, मैं लास्ट में आपको वापस समराइज कर लेता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप देखिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हमेशा टाइम पूरा मैनेज करते रहिए और बैलेंस करते रहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरी जो बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। इसका जो बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी टाइप से